हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। नाउ ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। एंड लेट्स स्टार्ट इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स। आप इस पर्सन का नाम ले सकते हो अपने मन में, या इनको थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो ताकि आप बेटर कनेक्ट कर सको इस रीडिंग की एनर्जी के साथ। लेट्स सी this person's current energy for my collective. Okay, बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पे, we will take. हाँ, we have the two of pentacles, we have nine of cups energy, king of wands energy. What else? आपके पर्सन मुझे काफ़ी बैक एंड फोर्थ टाइप के नज़र आ रहे हैं। लाइक एक डिसीजन पे स्टिक करना इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। इनको लग रहा है, इनको आज कुछ लग रहा है, इनको 2 घंटा बाद कुछ और लग रहा है, इनको कल कुछ और लगेगा। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी बैक एंड फोर्थ, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस पर्सन नाउ अंडरस्टैंड्स कि इस कनेक्शन में कुछ तो बात है जो अभी उनके लाइफ में मिसिंग है। लाइक आई फील लाइक ये जो लोग देख रहे हो, ज़्यादातर लोग आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये पर्सन फाइनली ये समझ पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ में नहीं हो तो एक खालीपन क्रिएट हुआ है उनके लाइफ में। उनके लाइफ में पहले कुछ था जो अब नहीं है। एंड दिस पर्सन राइट नाउ इज़ अ लिटिल बिट इम्पेशेंट, क्योंकि ये एक फाइनल डिसीजन चाहते हैं, ये फाइनल आंसर चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वो डिसीजन आपसे सुनना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब आपकी बारी है, आप उनको अपना फाइनल जजमेंट सुनाओगे, आप अपना फाइनल डिसीजन लोगे। बिकॉज आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी कि इस पर्सन ने कुछ तो गड़बड़ किया है आपके साथ। या तो इन्होंने आपको इग्नोर किया है, या तो इन्होंने आपको कुछ एक्सक्यूज़ दिया है, या तो कुछ ऐसा किया है जिससे आपको गुस्सा आए, जिससे आप नाराज़ हो जाओ, जिससे आपका मन उठ जाए, जिससे आप एक डिस्टेंस क्रिएट करो। इवन तो इन्होंने खुद ही शायद डिस्टेंस क्रिएट किया होगा, बट कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे मुझे कलेक्टिव से सुनना है, मुझे कलेक्टिव के बारे में जानना है, मुझे ये जानना है कि कलेक्टिव अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं, मुझे ये जानना है कि कलेक्टिव में कलेक्टिव के मन में मेरे लिए प्यार है या नहीं। सो ऐसा है इस पर्सन की एनर्जी। ये चुपचाप बैठेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको फाइनल जजमेंट आके सुनाओगे, या इनको सब पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर है, कहीं ना कहीं ये आपको फेस नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं ये आपके सामने आके नहीं खड़े होना चाहते हैं। बिकॉज इनको भी पता है शायद इनके पास उत्तर नहीं है आपके प्रश्नों का। शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो ये खुद वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे कि आपके सामने आके खड़े हो जाए, या फिर इनको लग रहा है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स मौजूद है, तो वो आपके सामने आकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, सिचुएशन को वो बदल नहीं पाएंगे, या आप उनसे जो चाहते हो, या आप इस रिलेशनशिप से जो चाहते हो वो आपको दे नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो उनकी साइड से काम कर रहा है। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी जहाँ पे वो आपको मिस कर रहे हैं, और आपसे वो जानना चाहते हैं कि फाइनली आप क्या करना चाहते हो। मुझे लगता है इस कनेक्शन में इस वक्त वो क्या करना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा उनके लिए ये मैटर कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन का फ्यूचर हो। एंड दिस इज समबडी जो फाइनली एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, एक खालीपन जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ तो हुआ करता था इनके लाइफ में जो अभी नहीं है, कुछ तो था, येस द स्ट्रेंथ, कुछ तो था जो अभी मिसिंग है, कुछ तो था जो इनको वापस चाहिए। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि वो आप थे। वो शायद आपको रिप्लेस करने की कोशिश किए हैं, वो शायद ये सोचे हैं कि उनको कहीं और जाके सुकून मिले, अपनी ज़िंदगी में अकेला रह के सुकून मिले, या वॉट एवर। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि उनके लाइफ में आप सुकून का एक मतलब आप थे। आपने उनके लाइफ में कुछ दिया था, सुकून दिया था, सुख दिया था, उनको
पैसों से हेल्प किया था, उनको सही गाइडेंस दिया है, उनको अनकंडीशनली प्यार दिया है, व्हाटएवर आपने उनको कुछ दिया है जो उनको अब कहीं और से नहीं मिल रहा। एंड सिंस ये चीज़ उनको कहीं और से नहीं मिल रहा है तो उनको और भी ज़्यादा वो तरफ महसूस हो रही है, उनको और भी ज़्यादा वो एनर्जी महसूस हो रही है कि मेरे लाइफ में कुछ तो था जो अब नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि उनको आपके पास आना है या आपसे कुछ कहना है, क्योंकि वो इस जो मिसिंग एक एनर्जी है या एक खालीपन है, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सच कहूँ तो। लेकिन एक और नज़रिए से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका प्राइड, इनके लाइफ के खुद के प्रॉब्लम्स, इनका खुद का लाइफ, खुद का डेस्टिनी, खुद का डिज़ायर्स इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इनको ये चाह कर भी आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटेंशनली एक डिस्टेंस बनाए रख रहे हैं, बहुत ही इंटेंशनली इन्होंने सारा कुछ प्लान किया हुआ है एंड बहुत ही इंटेंशनली ये जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ओके ओके, सो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सही लग रहा है एक्शन लेना तो आप ले सकते हो, आप अपना फाइनल जजमेंट इनको सुना सकते हो, क्योंकि अगर आप इनके इंतज़ार में हो तो आपको और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये उस माइंडसेट में नहीं है कि वो सामने से आके बात करे या आपको क्लैरिटी दे या चीज़ों को आसानी से करे। जो चीज़ें आसान है करना उसे वो आसानी से नहीं करना चाहते, घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड वे में करना चाहते हैं। सो आप इनको टाइम दे दो अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको ऑलरेडी आपने अपना डिसीजन ले लिया है तो आप बस इनको सुना सकते हो या इनको कट ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। बट दैट इज़ द करंट सिचुएशन जो ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेट मी नो कैसा लगा। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहना, अपना ख्याल रखना, एंड गुड बाय।